अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। जैसे कि हमने स्टार्ट की हुई है एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा 11th एडिशन, तो होप के सब जो है इस वाली प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर रहे हो क्योंकि ये मैंने आपकी रिक्वेस्ट फ्री बनाई है। ठीक है, सो चलिए आज जो है हमारे लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से लीनियर सिस्टम जो होता है विद नो सोल्यूशन आता है हमारे पास, व्हाट वर द कंडीशन, और जो है हम उसको किस तरह से बोलेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर नो सोल्यूशन है, एंड देन इसका ग्राफ भी चेकआउट करेंगे कि क्या वाकई में इसका नो सोल्यूशन बनता है। सो ये सारे सवाल के जवाब जो है हासिल करने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को करना पड़ेगा टिल देन वॉच। ठीक है ना, एंड तक वॉच कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से ये सारा का सारा काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास हमारी बुक की, और इसका पेज नंबर 5, यस पेज नंबर 5 ही चल रहा है। सेकंड एग्जांपल भी पेज नंबर 5 पे थी और थर्ड एग्जांपल भी पेज नंबर 5 पर ही है। ठीक है ना, सो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स बुक वाला मेथड करेंगे। बुक में जो है एलिमिनेशन मेथड यूज है तो हम लोग भी एलिमिनेशन मेथड करेंगे, एलिमिनेशन मेथड ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, सो सबसे पहले हम जैसे स्टेप्स तो मैं वैसे बता चुकी हूँ और स्टेप्स की जो है हेडिंग्स भी मैं बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हम लोग अलाइन करते हैं द इक्वेशंस को, फिर करते हैं एलिमिनेट वन वेरिएबल, और फिर करते हैं पुट वन वेरिएबल की वैल्यू इन अनदर इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इट्स अप टू यू। ठीक है, सो वही मेथड है हम बार बार यूज करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। और पिछले ग्राफ की वजह से मेरा मार्कर ब्लैक हो गया है तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन चलता है, खुद ही ब्लू हो जाएगा। ठीक है ना चलते चलते तो हम क्या कर रहे थे, यस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने नाम दे दिए हैं। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके कोई ना कोई एलिमेंट को हम एलिमिनेट कर देंगे। बट अब यहाँ पर बात आती है हमारे पास कि किस तरह से हम करेंगे इसको एलिमिनेट। अगर हम यहाँ पर देखें तो एडिशन से नहीं हो सकता कुछ, बिकॉज यहाँ पर नंबर काफ़ी बड़ा है। तो अगर इसी नंबर को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा, और हमें आसान काम ही पसंद है तो हम यही करेंगे। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बोलियो x प्लस वाई एंड इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 3y इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 4 3s are 12, तो ये हो जाएगा 12। अच्छा बुक में जो है अगर हम यहाँ पर देखें तो उन्होंने -3 किया हुआ है, तो अगर हम लोग -3 भी कर दें तो भी हमारे पास जो है वो कुछ भी नहीं होगा, तो हम -3 भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारी एक न्यू इक्वेशन बन गई है तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। अब हम ऐड करेंगे इसको और ऐड करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन 3 और 2 को करते हैं ऐड अप। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर कर देते हैं ऐड अप, इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 3y माइनस 3x माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस 12। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, अगर आप देख सकते हैं बहुत आसान काम है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव में लेंगे तो हमें जो है वो माइनस करना पड़ेगा, तो भी काम खराब ही होगा। ठीक है ना, सो ये हो जाएगा हमारे पास 0 इक्वल टू ये हो जाएगा -6, और देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं बचा। ठीक है, सिर्फ ये एक मेथड नहीं है इसको फाइंड करने का, इसका दूसरा मेथड भी हम जो है वो फाइंड करेंगे, जैसे कि मैंने एग्जांपल 2 का दूसरा मेथड बताया था, ताकि स्टूडेंट्स को पता लगे ना भाई कि हम एक काम कितने तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम जो है टाइम वेस्ट कितने तरीकों से कर सकते हैं जो कि हम करते हैं। तो कौन कौन जो है वो फ्री टाइम में क्या करता है, क्या भाई आपकी जो है वो उसे क्या बोलते हैं, क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है आपके फ्री टाइम करने में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर मेरी बात करें तो मुझे तो चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं फ्री टाइम में भी चाय पीती हूँ, काम करने के टाइम भी चाय ही पीती हूँ। ठीक है, और जाहिर सी बात है दोस्तों से गपशप करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो है हमारे पास 0 वैल्यू आ गई है। तो अगर इस 0 वैल्यू को देखें तो ये हमें कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता, मतलब ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कंट्रडिक्शन की तरह आता है। ठीक है ना, अगर हम इसके रिजल्ट को देखें तो हम इससे कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते, चाहे हम इस पर कुछ भी अप्लाई कर दें, बिकॉज देयर इज नो सोल्यूशन। लेकिन यहाँ तो हमें पता है, बट हमें ऐसे तो पता नहीं है, तो वो हम दूसरे मेथड से ही पता लगाएंगे कि किस तरह से हमारे पास यहाँ पर नो सोल्यूशन आता है। और अगर हम लोग इसकी बात करें यहाँ पर तो हमारे पास जो है ये जो रिजल्ट है ये हमें देता है कि सिस्टम हमारे पास क्या है, इनकंसिस्टेंट है। द सिस्टम इज
द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सिस्टम जो है वो एक इनकंसिस्टेंट है, इस वजह से हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, वो कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाता है। ठीक है, और अगर ज्योमेट्रिकली भी देखें हमारे पास तो इसका रिजल्ट हमारे पास जो है नो सोल्यूशन का आएगा। बिकॉज सोल्यूशन कब होगी, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर जो ग्राफ में लाइंस हैं वो बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, और इंटरसेक्ट ना होने का मतलब है कि भाई ये कोई सोल्यूशन ही नहीं दे रहा ना। जब लाइन इंटरसेक्ट होगी तभी तो वो सोल्यूशन हमें देगा। अब यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट नहीं होगी तो हमें सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वो हमें ग्राफ से भी पता चल जाएगा। और पहले तो हम इस पर दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, तो चलिए इस पर दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पर पहले जो है हम सिस्टम कह रही हूँ, आंसर के लिए एक स्टेटमेंट लिख दीजिए। देखिए, ये तो मैंने आधी स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है ना। रिजल्ट के लिए आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसको पूरा कर देते हैं कि द कंट्रडिक्शन द कंट्रडिक्शन 0 इक्वल टू 3 माइनस जो है वो 6 मीन्स द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रिजल्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। और ज्योमेट्रिकली आप जो है वो सिस्टम जो है वो रिजल्ट लिख सकते हैं। इधर ये जो रिजल्ट है ये हमारे पास जो है वो सोल्यूशन के लिए है, और ज्योमेट्री के लिए जब हम लोग जो है इसका ग्राफ फाइंड कर लेंगे तो उसके नीचे फिर आप लिखिएगा कि द टू लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशन आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट एंड मीन्स and the meaning is that they never intersect each other, so we have no solution। ये मैं भी बता रही हूँ क्योंकि ऐसे ना हो मैं बाद में भूल जाऊँ ना, तो इसीलिए पहले से बताना अच्छा है ताकि आप अपने पास नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो इस तरह की स्टेटमेंट आपने लिख देनी है ताकि वो आपके जो है सोल्यूशन को अच्छा खासा डिस्क्राइब कर सके, ताकि सामने वाले को पता चले कि हाँ भाई यहाँ पर नो सोल्यूशन क्यों आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द ग्रेट स्टेटमेंट। नाउ चलते हैं सेकेंड मेथड की तरफ। सो नेक्स्ट मेथड के लिए मैं यही जगह यूज़ करूँगी, बिकॉज क्यों इतना ज़्यादा लिखना, इसी में यूज़ कर लेंगे, इसी में एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे, और ये जो हमारे पास मेथड है ये हमारे पास क्या मेथड है, मैंने पहले भी इसका नाम बताया था ना, यस, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर लिख दें सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अब आ रहा है। पहले एलिमिनेशन मेथड था, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो सबको पता ही होगा कि इसको किस तरह से फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 ले लेंगे, यहाँ से x या y की वैल्यू निकालेंगे, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इसको पुट करेंगे इनटू इक्वेशन नंबर 2, पुट इन टू इक्वेशन नंबर 2। सो अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस 3, y की जगह 4 माइनस एक्स इक्वल टू 6 लिख देंगे। नाउ वी हैव टू ओपन दिस, 3x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 3x इक्वल टू 6। तो 3 और 3 को प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं 3 और 3 को, अच्छा यहाँ पर अब देखें प्लस इंटू माइनस खत्म, 12 इज इक्वल टू 6। अगेन अगर देखें तो 0 इक्वल टू 6 माइनस 12 माइनस 6, अगेन हमारे पास आंसर आ जाता है। और देखिए दोनों आंसर सेम है, इसका मतलब है भाई हम करेक्ट हैं। कभी कभी हम खुद पे भी जो है यकीन करेंगे, हाँ भाई हम सही हैं। वो जैसे मैंने आपको बताया था ना, अगर आपने सुना हो जिस वीडियो में मैंने बोला था कि हमारे सर कहते हैं कि भाई खुद पे भरोसा करो, अपने आंसर को हमेशा सच मानो। ठीक है ना, लेकिन वो ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने प्रैक्टिस ही नहीं को और पहली बार ही आंसर गलत निकल जाए, लेकिन भरोसा है भाई हम ही जीतेंगे, हम ही पूरे मार्क्स देंगे बिकॉज हमने सही किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास अगेन जो है हमारा आंसर -6 आ चुका है, और ये फिर से प्रूव करता है कि हम सही हैं। अच्छा, ज़्यादा एक्टिंग हो गई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास लीनियर सिस्टम विद नो सोल्यूशन तो फाइंड हो चुका है। नाउ बनाते हैं इसका ग्राफ और देख रहे हैं कि इसके ग्राफ को किस तरह से हम करेंगे ख़त्म। सो हम आ गए हैं ग्राफ की तरफ, और यहाँ पर हम लिख देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से पहले अपने y और x इंटरसेप्ट निकालेंगे, देन इक्वेशन नंबर 2 से x y इंटरसेप्ट निकालेंगे।
सो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है पहले से ही 2 बॉक्सेस बना देते हैं ताकि सारा का सारा काम यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ भाई, एक्स इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है, तो अब मुझे नहीं लगता कि बार बार जो है मुझे इतना ज़्यादा डिटेल से बताना चाहिए, टाइम वेस्ट होता है भाई, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो है वो फाइंड करेंगे एक्स इंटरसेप्ट एंड देन फाइंड करेंगे वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट्स, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट्स के लिए सेट करते हैं y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y को इक्वेशन नंबर 1 में पहले ले लेंगे, इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में पहले y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, ठीक है। देन y इंटरसेप्ट्स के लिए सेट करेंगे हम x इक्वल टू 0। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी आ जाएगी 4। तो 4 4 आ रही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 0 एंड 0 इंटू 4, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से दोनों फाइंड हो गए। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम देखें तो हम y को 0 ही रखेंगे। इक्वेशन नंबर हम यहाँ पर 2 ले रहे हैं, तो इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम लोग y को 0 रखेंगे तो 3x इक्वल टू 6 आ जाएगा, 3x इक्वल टू 6 आ जाएगा, और ये हमें x की वैल्यू क्या दे देगा, 3 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 0। नाउ अगर हम यहाँ पर x को 0 रखेंगे तो अगेन हमारे पास y की वैल्यू 2 आएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 इंटू 2। अब इन्हीं वैल्यूज को हम पुट करेंगे ग्राफ में और देखते हैं कि क्या जो है वो प्लॉट होता है हमारे पास, ठीक है। इसको हटा देते हैं, लेट्स गो विथ दिस। 2 2 4 4 हम यहाँ पर लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4, छोड़े नेगेटिव तो वैसे भी नहीं है, 1 2 3 4 2 3 4। अच्छा, तो यहाँ पर x 4 है, ठीक है, और y जो है वो 0 है, यानी यहाँ पर एक लाइन बन रही है। दूसरी यहाँ पर x 0 है, y 4 है, ये हो गया एक लाइन, ठीक है। अब इस एक लाइन को ज़रा हम ड्रॉ कर लेते हैं। शुक्र है मेरे पास यहाँ पर स्केल है, यस। तो ये रहा हमारे पास जो है लाइन यहाँ पर बन गई। स्केल के बावजूद भी देखें, हम वो स्टूडेंट जो स्केल के बावजूद भी लाइन गलत लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास लाइन हो गई, ठीक है, एक लाइन। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं हमारे पास क्या होगा, क्या इंटरसेप्ट होगा या नहीं, लेट्स सी। सो 2 और 2 है, यानी हमारे पास लाइन ये बन रही है, ठीक है। होशियार लोग, पता है ना कैसे बनाई है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गई हमारे पास हमारी लाइन, और अगर आप देख रहे हैं तो ये पैरेलल है, जैसे कि मैंने बताया था अपने स्टेटमेंट में। ग्राफ का स्टेटमेंट होता है ना भाई, तो ग्राफ के स्टेटमेंट में जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी लाइन पैरेलल है, एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं हो रही, और अगर इंटरसेक्ट नहीं हो रही तो देयर इज़ नो सोल्यूशन, और अगर नो सोल्यूशन है तो हम खुश भी हो जाते हैं, लेकिन आज हम खुश इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमें फिर भी ज़्यादा स्टेटमेंट लिखनी पड़ गई, ठीक है ना। तो ये पैरेलल है। होप कि सबको समझ आ गई होगी आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। जो नहीं पढ़ा वो समझ वैसे भी नहीं आता। अच्छा, आज मैं बहुत मजाक की मूड में हूँ, हाँ ठीक है, चलिए चलता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी साइट इस वीडियो के एंड में है। अल्लाह हाफिज़।